बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये मेरा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और मेरा ये दावा है, मेरा ये क्लेम है, मेरा ये चैलेंज है कि इंशाल्लाह जो बच्चे मैथमेटिक्स को बहुत समझते हैं मुश्किल, और वो ये समझते हैं कि हमें मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती, तो ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद, मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर वो मेहनत करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा और 10th में इंशाल्लाह वो फुल मार्क्स लेंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से जिन बच्चों को भी मैंने मैथमेटिक्स सिखाया है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर लेते हैं और हमेशा मुझे दुआएं देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि तमाम इंसानों का, तमाम बच्चों का, दुनिया में जितने बच्चे जो मैथमेटिक्स को बड़ा मुश्किल समझते हैं उनके लिए आसानी पैदा होगी और वो मेरे लेक्चर के ज़रिए मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यू करेंगे तो इससे मुझे इंकरेजमेंट होगी और मैं इंशाल्लाह फिर अपने लेसन्स, अपने लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। तो मैं एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको ये सॉल्व कराऊंगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, ग्रेड 10, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो लेक्चर नंबर 1 है, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के जरिए हम आज सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि डिग्री क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम ये सीखेंगे कि डिग्री क्या होती है। व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, कि डिग्री क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है पावर की वो है 3। तो किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होती है, इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसे हम पार भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड पार। तो किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी या मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो इस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। सो ये जो इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री है 3 क्योंकि 3 मैक्सिमम है इसमें। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज एन एग्जांपल दैट 7y और 5 प्लस 6y क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये है 5। अब आप देखिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। तो मैक्सिमम पावर इसमें जो आ रही है इस इक्वेशन में दैट इज 5। तो इसकी जो डिग्री होगी दैट इज 5। सो ये सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री का कि किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y इज द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द डिग्री। सो डिग्री की अगर आपको समझ आ गई तो हमारे पास जो इक्वेशन है दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो
उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है 2। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है, और अगर इसमें सपोज वेरिएबल y होता तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। सपोज अगर यहां पर x की जगह y आ जाता, यहां अगर मैं y लिख दूं तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन वेरिएबल y। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमने ऐसी इक्वेशंस को डील करना है जिनकी डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, दैट इज डिग्री 2। तो ये जो a, b और c लिखा हुआ है इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, यानी ये नंबर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो इनके साथ लिखे होंगे। नंबर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं जो इन वेरिएबल के साथ लिखे होंगे। ए बी सी दीज आर द कोफिशिएंट्स। और ये कंडीशन है इस पर कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है। क्यों a 0 नहीं है? a इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये हमारी जो वैल्यू है ये सारी 0 हो जाएगी। देन दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ऐसी इक्वेशन इसमें पावर 1 आ जाएगी, फिर ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, फिर ये लीनियर बन जाएगी। सो द कंडीशन इज a डज नॉट इक्वल टू 0। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, या जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये लिखा होता है दैट a डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। देन दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके हमेशा जो रूट्स होंगे वो हमेशा 2 होंगे। रूट से क्या मुराद है? रूट से मुराद जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके 2 आंसर आएंगे। याद रखिए किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, सपोज दिस इज एन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो इसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे। इसके 3 रूट्स होंगे, तो किसकी डिग्री 3 है, तो इसकी चूंकि डिग्री 2 है लिहाजा इसके 2 रूट्स होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। एक्स की वैल्यूज, 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की, उन्हें हम रूट्स कहते हैं। मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स के आंसर आएंगे दीज आर कॉल्ड रूट्स। तो इसके 2 रूट्स होंगे। सो नंबर 1, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, पहले एक्स स्क्वायर लिखा हो, फिर एक्स लिखा हो, फिर विदाउट एक्स, यहां एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 0 है। तो एनीथिंग रेज पावर 0, किसी की भी पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल टू हो जाता है 1। एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, y पावर 0 इक्वल टू 1।
सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर लिखा हो, फिर एक्स लिखा हो, फिर विदाउट एक्स, या पहले वाई स्क्वायर लिखा हो, फिर वाई लिखा हो, फिर विदाउट वाई, या पहले जेड स्क्वायर लिखा हो, फिर जेड लिखा हो, फिर विदाउट जेड लिखा हो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। या लिखो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइकवाइज एक, अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसे हम जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये हमारी जनरल फॉर्म है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर अब आप देखिए, अगर ये सेकंड टर्म इसमें से निकाल दी जाए, अगर ये वाली टर्म निकाल दी जाए, सेकंड टर्म जो है यानी जिसकी पावर 1 है, ये वाली निकाल दी जाए, तो सिंपली ये बच जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 8। यानी ये जो बी वाली फॉर्म है, अगर इसमें से हम निकाल दें, बी को 0 कर दें, इफ बी इक्वल टू 0, इफ बी इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास ये सेकंड वाली जो मिड वाली टर्म है ये गायब हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्म आएगी, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ये सेकंड टर्म मिस हो जाए, यानी बी 0 हो जाए, तो इसमें से सेकंड टर्म जो होगी वो खत्म हो जाएगी बी 0 होने से, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। इससे हम कहते हैं प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर फॉर्म of the quadratic equation। तो ये हम क्वेश्चंस में इंशाल्लाह सीखेंगे, वो पूछेगा कि बताइए क्वाड्रेटिक कौन सी है, प्योर फॉर्म कौन सी है। तो ये व्यूवर्स हमने आज सीखा है कि क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। डिग्री 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर फॉर्म क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप कमेंट्स में अगर आपको कोई बात समझ ना आए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे कोई भी आपको मसला हो तो यू मे आस्क द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू। डोंट यू वरी इफ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, डोंट यू वरी, आई एम विद यू। और मैं आपको इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में इतना अच्छा कर दूंगा कि आप दूसरों को मैथमेटिक्स समझाएंगे। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह with the second lecture। thank you very much। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह